बहुत तकलीफ दे है, लेकिन मैं गुलबानो, गुलबानो, बानो, क्या हुआ? इतनी रात गए, ऊपर क्या करने गई थी? ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? एहसन के पास गई थी? कुछ काम था तुम्हें? कुछ कहना था उससे? हाँ। क्या ऐसा क्या जरूरी था जो इतनी रात गए तुम उसके पास गई थी? पता है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपने बताया भी नहीं मुझे। क्यों छुपाया आपने मुझसे ये सब? मुझे मालूम ही कब था। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। मेरी तरफ देखिए, देखिए, आप भी उससे मोहब्बत करती हैं ना? बताइए, आप भी उनसे मोहब्बत करती हैं ना? मत पूछो मुझसे ये सवाल। इस सवाल को मेरे दिल में भी सवाल ही रहने दो। मत पूछो। जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वो कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। हाँ, एक वही जावेदारी है, बाकी सब फाड़ी है, बाकी सब फाड़ी है, फाड़ी है, फाड़ी है, फाड़ी, फाड़ी। अम्मा मौलवी साहब, मेरा ख्याल है अब निकाह शुरू कर ही दीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब, लेकिन वो पहले लड़की की रजामंदी लेना पड़ेगी। एहसन मियाँ, अम्मा एहसन मियाँ, अम्मा किस सोच में हो? नहीं, मैं मौलवी साहब लड़की की रजामंदी मालूम करेंगे, जनान खाने में जरा पर्दा करा दो। हमारा तो वैसे भी पर्दा होने लगा है, अब ये काम तुम ही अंजाम दो। नरगिस, नरगिस, जी। वो मौलवी साहब और गवाह गुलबानो की मर्जी मालूम करना चाहेंगे। उसके सर में दर्द हो रहा था, मैंने गोली देके सुला दिया। जगाओ उसे। अच्छा। बानो, उठो, निकाह का वक्त हो रहा है। उठो बानो। बानो, उठो।
खाला, 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 उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, आवाज मत दीजिए। कोई काम है? मैं जा रहा हूं। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए ही तो जाना था मुझे। जाने से पहले ऐसा लगता था कि जैसे तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कहने को कुछ नहीं रहा। अगर है भी तो शायद मैं कह ना पाऊं, और अगर कह दूं तो शायद मैं यकीन ना दिला पाऊं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं यकीन नहीं करूंगी? मरने से पहले गुलबानो एक रात आई थी मेरे पास। पता है मुझे। वो मुझसे कुछ ऐसी बात कहना चाहती थी जो मैं कभी... जानती हूँ वो क्या कहना चाहती थी आपसे। लेकिन मैंने उससे भी यही कहा था कि अगर मैंने ऐसा कुछ महसूस भी किया है तो वो सिर्फ... ये भी बताया था उसने मुझे। फिर भी जाना चाहते हैं आप? तुम मुझे रोकना चाहती हो? ऐसी जल्दी जाना भी जरूरी तो नहीं था। अभी तो भानु की याद भी नहीं धुंधलाई। शायद इसी याद से फरार चाहता हूं। और किस किस चीज से फरार चाहते हैं? फरार मुमकिन है?
फरार ही तो मुमकिन नहीं है एहसन साहब। एक फरार ही तो इंसान के बस में नहीं, वरना तो मेरा इंतजार कर सकोगी? कब तक? जब तक मुमकिन हो। चुप क्यों हो गई? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंतजार करने वाला इंतजार ही करता रह जाता है और इंतजार करवाने वाला भूल ही जाता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। नहीं, मैं पाबंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर जब तक मुमकिन हो, लेकिन अगर नामुमकिन हो तो, अगर नामुमकिन हो तो ये किराए की कुछ रकम मेरी तरफ निकलती थी, ये खाला को दे देना। जब सभी के साथ चुकता कर दिया तो कुछ तो रहने दिया होता। चंद रुपयों का कर्जा ही सही। अच्छा, अब मैं चलता हूं। वही जावेदानी, बाकी तो सब दानी है। वालेकुम। बैठिए। इससे पहले जो कुछ भी होता रहा है उसकी रिपोर्ट है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। सर, यूं भी शहर के हालात को कंट्रोल करना हमेशा से मुश्किल काम रहा। आप कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों के गुस्से को, और इस गुस्से की वजह बदअमनी और वो हालात हैं जिनमें आप लोगों को उनकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दे पा रहे। हर मुमकिन कोशिश की जाती है सर। महज कोशिश करने से क्या होता है? एनीवे,
ये जो कच्ची आबादी वाला मामला हुआ है, मुझे इसकी मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। सर, वो कोई इतना अहम मामला नहीं है, बस प्रेस ने कुछ ज्यादा अहमियत दे दी, वरना मेरा ख्याल है कि प्रेस की आंखें हमसे ज्यादा तेज हैं। वो लोगों के दरमियान रहते हैं और हम लोगों के दरमियान नहीं रहते। ठीक है, हालात के साथ साथ हमें एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त तो लगेगा। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चीफ सेक्रेटरी से बुलाइए। देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब, हम शरीफ लोग हैं, हमारे घरों में भी बहू बेटियां हैं, लेकिन महल्ले में इस किस्म का माहौल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनाब, शाम होती है और साल बजना शुरू हो जाते हैं। देखिए बुजुर्गवार, ऐसा कोई कानून है नहीं कि जिससे किसी फनकार को उसके फन से रोका जा सके। सर, वो अपने फन का मुजाहरा कहीं और भी कर सकती है। आखिर वो रेडियो पे गाती है, स्टेज पे गाती है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम अपने मोहल्ले में इस किस्म की हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए हमें आपके ख्याल में? बात सीधी सी है डीसी साहब, वो घर खाली करा दीजिए। हालांकि हम जानते हैं कि उसे सुनने वालों में शहर के कई आला अफसरान शामिल हैं, लेकिन हमें फिर भी इसके लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता? जी हाँ, हमें कमिश्नर हाउस के सामने मुजाहरा करना पड़ेगा और इस मसले को प्रेस के हवाले भी करना पड़ेगा। इसके बाद हमें उससे कोई गरज नहीं कि कितने पर्दानशीनों के नाम बीच में आएंगे। सर, ये वो दरखास्त है जिसमें मोहल्ले वालों ने दस्तखत किए हैं। इसकी एक एक कॉपी हम प्रेस को भी दे रहे हैं, ये आप देख लें। ठीक है, आप ये दरखास्त यहीं छोड़ जाइए। हम देखते हैं क्या इस सिलसिले हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नरगिस नजर? जी सर। पानी। अरे तुमने चेंज नहीं किया? इसी तरह मजनू बने हुए जिम खाना चलोगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं, बहुत थक गया। बच्चे भी तैयार हैं चलने को और तुम ले जाओ बच्चों को। वैसे भी इस शहर में अब लोगों को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। तुम किसी को नहीं जानते इस शहर में? क्या मतलब? ऐसा पता नहीं क्यों अंदर बैठी हुई औरत कई दिन से खतरे की घंटी बजा रही है। मैं समझा नहीं। इस शहर में आते ही मुझे यूं लगा जैसे कोई हमारे बीच आ गया हो।
वहम है तुम्हारा। वहम है तो मुझे मुतमईन करो। मैं शक्की मिजाज औरत नहीं हूं ऐसा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरा सुकून दरम बरम हो रहा है, इसे समेटने में मेरी मदद करो प्लीज। ऐसा है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तुम बच्चों को लेकर जिम खाना चली जाना, मैं सीधा वहीं आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। अबे ये नरगिस नजर की महफिल है, किसी लल्लू पंजू गायिका की नहीं। अरे हम भी कोई मामूली चीज नहीं है कल्लन मियाँ, नरगिस नजर के चाहने वालों में से हैं, दीवाने हैं उसके। अरे जेब में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, नरगिस नजर हमसे जिंदगी मांग कर तो देखे। अरे हथेली पर रख कर दे देंगे। चल चल, आ जाते हैं कंगले में उठाकर। अरे जाते हैं मगर फिर दीदार करने जरूर आएंगे। मैं देख लेंगे तुम्हें। अबे मजा चखाना ही पड़ेगा तुझे, अभी बतला दिया हूँ। तशरीफ लाए हुजूर, आइए। शायद पहली मर्तबा तशरीफ लाए हुजूर, इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई हुजूर से। वो तो तशरीफ लाए। नरगिस नजर की तारीफ तो हुजूर ने सुनी हो, गजल सुनेंगे तो ज़ौक़ की भी तसल्ली होगी। मैं पान लेकर अभी हाजिर हुआ हुजूर।
ऐसा सोई नहीं? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा बैठा हुआ था। जब से हम इस शहर में आए हैं तुम कुछ परेशान, कुछ उलझे उलझे से रहने लगे हो। क्या बात है? अच्छा। बस मुमकिन है कि ये काम की ज्यादती की वजह से तुमने ऐसा महसूस किया हो, वरना तो कोई बात नहीं। मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम? क्या छुपा सकता हूं मैं तुमसे? इंसान तो अपने अंदर समंदर है, छुपाने पर आए तो बहुत कुछ छुपा सकता है। तुम सिर्फ परेशान नहीं हो, तुम्हारी आंखों में दुख भी है। क्या बात है? शायद मेरे अंदर का समंदर इतना गहरा नहीं है। मुझे बातों में मत उलझाओ। कह तो दिया ना मेरा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा चलो मैं सो जाता हूं, ठीक? नरगिस नजर, अंदर चलो, कोई पत्थर आन करने लग जाए। नहीं कल्लन मियाँ, मैं बहुत थक गई हूँ कल्लन मियाँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरी आवाज मेरे गले में कांटे बनकर चुभ रही है। कोई ऐसी दवा ला दे, या ये आवाज रहे या मैं रहूं। शायद बादशाहत का दौरा फिर से पड़ गया तुम पर। हम बादशाह कहाँ हैं कल्लन जी? हम तो गदागर हैं, गदागर। हमारा तख्त भी गदयाना, हमारा ताज भी गदयाना। तैयार तो हो नरगिस नजर? मैं प्रोग्राम की तैयारी देखकर और ये मालूम कर कर कि तुम्हारी बारी कब है, अभी आता हूं। आज 10,000 रुपए एडवांस दिए हैं, जरा जमा के गाना। और हाँ, मिनिस्टर साहब मेहमान खुसूसी हैं वहां। ये दरवाजा अंदर से जरा बंद कर लेना, कमबख्त मोहल्ले के कोई बदमाश न घुसा है। जान आजाद की। या मेरा ताज गदाना बनाया होता। खाकसारी के लिए गर्चे बनाया था मुझे। खाकसारी के लिए गर्चे बनाया था मुझे। काश खाके दरे जाना बनाया
मैं बहुत किरदार हूँ। हाँ मैं बदसात हूँ। बदसात हूँ। मैं बदसात हूँ। हाँ मैं बहुत किरदार हूँ। बदसात औरत हूँ। मार डालो, मार डालो मुझे, पत्थरों से मार डालो, लहूलुहान कर दो मुझे, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। मैं हूँ बदसात, कमबख्त औरत हूँ मैं। चले जाओ यहाँ से, कोई गाना वाना नहीं होगा आज, कोई गाना वाना नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं गाना सुनने के लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ नरगिस। पहचाना नहीं? मैं ऐसा पहले से बहुत बूढ़ा हो गया हूं ना। बैठने को नहीं कहोगी? यहीं खड़ा रखोगी क्या? आइए, आइए, बैठिए। कुछ कहोगे नहीं? कोई बात, कोई सवाल? मैं यहाँ आने वालों से कोई बात नहीं करती, ना कोई सवाल करती हूँ। कैसी हो? मेरा ख्याल था मैं भी मर जाऊंगी गुलबानों की तरह, अम्मा की तरह और मामू की तरह, मगर जिंदा हूं अभी तक। कभी मेरा ख्याल आया नरगिस? जिंदगी ही इतनी हंगामा खेज हो गई थी कि फुर्सत ही नहीं मिली, न मुझे न आपको। इंतजार तो किया होगा मेरा? नहीं। हाँ, अब तो नफरत सी हो गई होगी मुझसे। मेरी खुद की जिंदगी काबिल नफरत हो गई। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं। इस तमाम अरसे में कुछ तो महसूस किया होगा मेरे बारे में। उन तमाम सालों में जो बीत गए। साल कहाँ, सदियां बीत गई और अब तो कयामत है जिससे मैं गुजर रही हूं। कयामत तो है, कयामत है तो कोई सजा क्यों नहीं सुना देती नरगिस? मैं तुम्हारे सामने एक
गुनाहगार की हैसियत से खड़ा हूं। मैं माफी मांगना नहीं चाहता। मैं सजा का तलबगार हूं। ऐसी सजा जो मुस्तकिल हो, मुसलसल हो, जिसे मैं अपनी रूह में काट सकूं। लोग दुख की आग में जलते हैं, मैं सुख की आग में जल रहा हूं। मेरी रूह को सुकून नहीं चाहिए नरगिस। मेरे ज़मीर को सुकून दे दो। मुझे कोई सजा सुना दो। मुझे कोई सजा सुना दो प्लीज। मोहब्बत तो ज़मीर का बोझ नहीं बनती। मोहब्बत तो दिल के अंदर बैठ जाती है, बोझ बनकर नहीं, दर्द बनकर। और आप तो ज़मीर की कैदी हैं। आपकी माफी की ये जगह नहीं है। यहाँ तो मेरी मोहब्बत का मजार है। यहाँ सजा और जज़ा का क्या काम? अब चले जाएं हसन साहब, इससे पहले कि आपको मेरी किरचियां समेटनी पड़े। आप यहाँ से चले जाएं, जाएं, चले जाएं यहाँ से। मुझे गुलबानों की कब्र का ही कोई निशान बता दो। शायद वो हम बेनिशान लोग हैं हसन साहब। हमारा कल भी और आज भी कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इन 8 महीनों में पहली मर्तबा आपका दिल एक डिप्टी कमिश्नर का दिल लग रहा है जनाब। तो फिर इतने दिन मेरा दिल आपको किसका लगता था? इतने दिन ऐसा लगता था आपका दिल किसी नाकाम आशिक के दिल से बदल गया है। ये जैसे अस्पताल में नौमौलूद बच्चे नहीं बदल जाते हैं। मेरा ख्याल है दिल के डॉक्टर को दिल के सब मामलों का डॉक्टर होना चाहिए। जी, मैं समझा नहीं। दिल की तकलीफ की वजह अगर जिस्म में न मिले तो उसे रूह में तलाश करना चाहिए। हाँ, रूह का इलाज कहाँ मुमकिन है डॉक्टर साहब? तो आप अपनी तकलीफ रूह में महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब
मेरी रूह को कैंसर हो गया हो। दिल को तो बस आपने पकड़ रखा है, वरना वैसे मैं डॉक्टर तो दिल का हूं, लेकिन खुद भी रूह का मरीज हूं। और कभी कभी अपने रूह के चेकअप के लिए अपने मौलिज के पास जाता हूं। दवाइयों के आखिर में मैंने एक पता लिख दिया है, दिल चाहे तो चले जाइएगा, शायद शफा हो जाए। नरगिस, जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। एक वही जावेदानी है, बाकी सब फानी है, सब फानी है। एक वही जावेदानी है, बाकी सब फानी है, सब फानी है। हाँ, एक वही जावेदानी, बाकी सब, हाँ, एक वही जावेदानी, बाकी सब फानी, हाँ। या मेरा ताज गदान बनाया होता। खाक सारी के लिए गर्चे बनाया था मुझे, खाक सारी के लिए